जिस बात का इतनी देर से इंतजार था, कल से ही लगातार इस बात को लेकर इंतजार हो रहा था कि लिखित रिपोर्ट जो सोनिया गांधी ने मांगा तो पर्यवेक्षक की तरफ से ये रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी। आखिरकार अब ये कंफर्मेशन मिल रही है कि ये रिपोर्ट ईमेल के जरिए जो है भेज दिया गया है अजय माकन की तरफ से, और उसमें 3 विधायक और एक अन्य नेता पर ठीकरा फोड़ा गया। मनोहर विश्नोई हमारे साथ है। मनोहर, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर जानकारी, क्या हलचल है? देखिए, जो रिपोर्ट जो सबमिट करवाई है उसमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है वो 9 पन्नों की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में जो सिफारिश की गई है वो खास तौर से गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। उसमें किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है। इस रिपोर्ट में जो सबमिट करवाया गया उसमें साफ तौर से 2 मुख्य बिंदु है कि समानांतर बैठक है जो आलाकमान का निर्देश था उसका जो अवहेलना की गई है, उसमें जो पैरेलल जो बैठक करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है 3 जो विधायक है उनको ठहराया गया है, जो मंत्री भी है कई उसमें, और एक अन्य जो है उनको जिम्मेदार ठहराया गया। इसके अलावा जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट जो है 9 पन्नों की सबमिट की गई है उसमें जो है आलाकमान ने साफ तौर से सारे घटनाक्रम का जिक्र किया है। आलाकमान को रिपोर्ट में अजय माकन और जो ऑब्जर्वर है मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी घटनाक्रम जो है उसमें दर्शाया गया किस तरीके से मीटिंग बुलाई गई थी, उस मीटिंग के बाद भी वहाँ पर जयपुर में क्या घटनाक्रम हुआ और किन लोगों ने किस तरीके से जो है पूरा जो है इस जो है अंजाम दिया, तो वो तमाम चीज़ें इसमें मेंशन की गई। लेकिन खास जो दो चीज़ें वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है इस पूरे मामले को लेकर। ये जो लिखित रिपोर्ट सौंपी गई है, क्या ये खड़गे और माकन की साझा रिपोर्ट है या दोनों ने अपने अपने बातों को अलग अलग सेपरेट तरीके से रखा है? ये इस रिपोर्ट को पूरा साझा रिपोर्ट कहा जाएगा, क्योंकि दोनों ने साथ ही वहां जयपुर पहुंचे, साथ ही सोनिया गांधी से मुलाकात की और दोनों को साथ ही कहा गया कि लिखित में एक कंपाइल रिपोर्ट है पूरी भेजने के लिए कहा था, और रिपोर्ट है दोनों की जो है साझा रिपोर्ट है 9 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करके जो सोनिया गांधी को ईमेल कर दिया गया है, भेज दिया गया है, और जो फिजिकल रूप से कोई प्रस्तुत होकर के रिपोर्ट नहीं दी गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी जो मिल रही है उसमें अहम पॉइंट यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है। चलिए, ये बड़ी जानकारी है, ये बड़ा अपडेट कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को क्लीन चिट। सुशांत पारिक हमारे साथ जयपुर से हैं। ठीक है, मनोहर के पास सुशांत के पास जाएंगे। मनोहर, आपसे एक सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इसी रिपोर्ट का इंतजार था और कयास ये लगाए जा रहे थे कि सिफारिश कार्रवाई को लेकर की जाएगी नहीं की जाएगी। अब कार्रवाई के लिए अनुशंसा भी कर दी गई है, सिफारिश भी कर दी गई है। क्या जो 3 विधायक और एक अन्य नेता का नाम जो हो रहा है, क्या उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? कौन है वो लोग? चलिए, तो एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। रिपोर्ट में जिन नेताओं का नाम है वो सामने आ गया। 9 पेज की ये रिपोर्ट भेजे गई है। प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौर, शांति धारीवाल को इसके लिए दोषी माना गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर 3 जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्हें जो जिम्मेदार बताया गया है उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल को दोषी माना गया है। तो ये 3 नाम जो राजस्थान के पूरे सियासी उलटफेर और सियासी घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार बताए गए लिखित रिपोर्ट में। अब इंतजार इस बात का कि कार्रवाई की अनुशंसा जब की गई है तो क्या कुछ कार्रवाई उन पर देखने को मिलती है, इस बात को लेकर इंतजार होगा। मनोहर, नाम सामने आ गए हैं और कयास ही लगाए जा रहे थे, लेकिन कुछ और नाम चल रहे थे जिन पर कार्रवाई की बात या उनकी गलती इसमें सहभागिता की बात हो रही थी, लेकिन ये 3 नाम अब सामने आ गए। क्या कुछ अब संभव है आगे? अभिनव, देखिए, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि कल से हम कह रहे हैं कि अनुशासनात्मक डंडा चल सकता है, तो उसमें ये जो रिपोर्ट सबमिट करवाई उसमें जरूर अनुशंसा की गई है कि इन 3 लोगों की जिम्मेदारी बनती है। उन 3 लोगों ने जो पैरेलल बैठक के लिए पूरी प्लानिंग की और वो बैठक करी, उसमें शांति धारीवाल का जो निवास भी था और शांति धारीवाल के जिस तरीके से उस बैठक को संबोधित करते हुए वीडियो सामने आया तो उससे लगता है कि शांति धारीवाल को इस पूरे घटनाक्रम का लीड करते हुए देखा गया था।
दूसरा जो नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास, वो लगातार बयान दे रहे थे, लगातार जो चीज़ों को लेकर के उसमें इन्वॉल्व दिखाया गया है। और इस रिपोर्ट में जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास का जिस तमाम जो विधायकों के साथ में बैठक करने का जो इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है, इस वजह से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जो है अनुशंसा की गई। साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ जो मुख्यमंत्री के खास सिपह सालार माना जाते हैं और साथ ही आरटीडीसी चेयरमैन है और उनका राजनीतिक दृष्टि से और किसी भी संकट काल में लगातार जो है वो एक्टिव रहते हैं और हर जगह उनकी जो मौजूदगी देखी जा सकती है। तो उनका जो यहाँ पर नाम सामने आया है कि उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई है इस पूरे पैरेलल बैठक करने के लिए और इस वजह से आला कमान के जो निर्देश थे, आदेश थे, उसकी अवहेलना हुई है, तो उसके लिए उनको भी दोषी पाया गया। अब दूसरा जो एंगल ये है कि इसमें अनुशंसा तो कर दी गई है, लेकिन अनुशंसात्मक कार्रवाई जो किस तरीके से की जाएगी उसके लिए जो एंटोनी है, जो अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष है, उनको यहाँ पर दिल्ली बुला लिया गया है और वो देर रात तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल हो सकता है सोनिया गांधी से मुलाकात करें और जो रिपोर्ट ये सबमिट करवाई गई है, जैसा कि हम पहले जिक्र कर रहे थे कि रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ एक्शन किया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसा जो की गई है उसमें अनुशासन समिति है वो देखेगी। बिल्कुल अनुशंसा कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब आला कमान की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। अब सीधा जो है गेंद आला कमान के पाले में है और इंतजार अब कार्रवाई को लेकर नाम भी सामने आ चुके हैं। आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिएगा।